नाजरीन, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं। जो चैनल भी बैन हुए पाकिस्तान के अंदर उनको फौरन रिस्टोर होना चाहिए। और ये जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया के अदर नेटवर्क्स हैं, उनके CEO से भी बात करनी चाहिए। ट्विटर में देखें, यूट्यूब में देखें, फेसबुक पे देखें, भारतीय पूरी एक टीम है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ वो पूरी कैंपेन चलाती हैं। मुझे पहले ही पता था, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, तो ये मेरे ऊपर बेतुके इल्जाम लगाएंगे। इन्होंने गाली निकाली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर फुल एंग्री ऑन PM मोदी। पाकिस्तानी यूट्यूबर आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब को छोड़कर जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हमारा कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज मैं इन पाकिस्तानियों को क्लियर करूंगा कि मोदी जी की वजह से तुम्हारा कारोबार बर्बाद नहीं हुआ। जिस वजह से तुम्हारा कारोबार बर्बाद हुआ है वो ये वजह है। दोस्तों, पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने यूट्यूब छोड़ा और फिर शोएब चौधरी ने यूट्यूब छोड़ा। एक ट्विटर पर ट्वीट किया गया है दोस्तों आबिद अली के नाम पर, और इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, सना अमजद, शोएब चौधरी, नैला शैला, आरजू काजमी की, और लिखा गया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी, सना अमजद यूट्यूब छोड़ चुके हैं और नैला शैला, आरजू काजमी एन करीब यूट्यूब छोड़ने वाले हैं। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जुल्म की वजह से हुआ है। अगर मोदी जी जुल्म ना करता तो पाकिस्तानी कभी भी यूट्यूब ना छोड़ते। तो दोस्तों, अब मैं आपको क्लियर करूंगा कि यूट्यूब किन की वजह से इन्होंने छोड़ा और किसने जुल्म किया। जब पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हुए तो बैन क्यों किए गए, क्या रीज़न थी कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हुए। सना अमजद ने क्या कहा था जब सना अमजद का यूट्यूब चैनल बैन हुआ? उसने इंडिया एंड PM मोदी से मुतल्लिक क्या बोला? सना अमजद ने वो अल्फाज बोले दोस्तों जिन अल्फाजों का गलत चुनाव था, और सना अमजद हद क्रॉस कर गई थी। सना अमजद ने यहाँ तक कह दिया था कि सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, यानी सबसे बड़ा आतंकवादी है कि जो इंडिया पाकिस्तान में आतंकवादी फैलाता है, ये आतंकवादियों का हेड है। उस वक्त हमने तो ये समझ लिया था कि सना अमजद ये बात क्यों कर रही है, लेकिन सना अमजद ये बात इसलिए कर रही थी, थोड़ी ही देर बाद सना अमजद ने कहा था कि इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन क्यों किया है। सना अमजद ने यह बात दोस्तों इसलिए की थी, और सना अमजद पाकिस्तान सरकार को खुश कर रही थी ये बात करके। लेकिन सना अमजद को ये पता नहीं था कि पाकिस्तान सरकार को बुरा भला कहोगे तो चल जाएगा। सना अमजद को इस बात का पता होना चाहिए था कि इंडियन सरकार को बुरा भला कहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो इज़्ज़तदार हैं, वो इज़्ज़त करवाते हैं, कभी भी वो झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं झीलते। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर वक्त सच पर मुबनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहता है कि झूठ को अलहदा करो और सच को अलहदा करो। सना अमजद को यह पता नहीं था। सना अमजद ने कहा था कि शायद जो पाकिस्तान सरकार के साथ होता है हम उनके साथ भी ऐसा करेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। तो मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर से कहना चाहता हूं, अगर तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं, तुम्हारा काम ज़मीन बोस हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी से मुतल्लिक ट्वीट्स किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि शोएब चौधरी के 2 यूट्यूब चैनल बैन हो चुके हैं। पहले जो इनका यूट्यूब चैनल था रियल इंटरटेनमेंट TV, और दूसरा जो इनका यूट्यूब चैनल है रियल TV। दोस्तों, दोनों ही बैन हो चुके हैं। ट्वीट्स ये किया गया है कि शोएब चौधरी ने यूट्यूब छोड़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सताया हुआ है। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सताया हुआ नहीं है, यह पाकिस्तान सरकार का सताया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की पॉलिसियाँ गलत हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने जितना ही नुकसान उठाया है दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की ही वजह से उठाया है। अब शोएब चौधरी की 5-6 दिन से वीडियो नहीं आ रही। जो आबिद अली ने ट्वीट्स किया है दोस्तों, उस ट्वीट को देखते हुए शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल देखें तो 5-6 दिन से उनकी वीडियो बिल्कुल नहीं आ रही। साथ ही उसने शोएब चौधरी जो सना अमजद की वीडियो लगाई है दोस्तों, उनका वीडियो लगाने का ये मतलब है, जो सना अमजद की उसने वीडियो लगाई है कि हमने यूट्यूब इसलिए छोड़ा कि हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हुए। शोएब चौधरी की वीडियो उसने इसलिए लगाई है कि मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हुए तो मैंने इसलिए यूट्यूब छोड़ा। तो दोस्तों, अब इनको ये देखना होगा, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं या जो यूट्यूबर या जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी यूट्यूबर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर इंडिया पर, तो दोस्तों इनके यूट्यूब चैनल छोड़ने का और इनका बिजनेस ज़मीन बोस होने का इल्ज़ाम मोदी जी पर नहीं जाएगा। आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि यह इल्ज़ाम किस पर जाएगा।
यह इल्ज़ाम जाएगा पाकिस्तान सरकार पर दोस्तों। जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान झड़प हुई थी तो पाकिस्तानी यूट्यूबरों से कहा गया था कि एंटी इंडिया वीडियो बनाएं, तो पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने एंटी इंडिया वीडियो बना दी दोस्तों। उस वक्त ये क्या करते, उस वक्त ये अपनी पाक सरजमीन की हिफाजत करते, ये अपना दिफा करते और इतनी हद क्रॉस ना करते कि ये जितनी हद क्रॉस कर चुके थे। सियासी पार्टी को निशाना करते, सियासी लीडर को निशाना करते, लेकिन ये बात ना करते कि इंडिया आतंकवादी कंट्री है, इंडिया में आतंकवादी जन्म लेते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने यह बात कर दी थी पाकिस्तान सरकार की बात मानकर। इंडिया में इनको देखा जाता है 95%, पाकिस्तान में इनको देखा जाता है 5%। जहां इनको 95% देखा जाता है दोस्तों, उस कंट्री को इन्होंने आतंकवादी कह दिया था। अपनी कंट्री का हर इंसान दिफा करता है, कौन नहीं करता। ये अपनी कंट्री का दिफा करते, अपनी पाक सरजमीन की हिफाजत करते, लेकिन इतनी हद क्रॉस ना करते कि जितनी हद क्रॉस कर चुके थे। तो दोस्तों, इंसान जिस तरह का काम करेगा उसी तरह का उनको अंजाम मिलेगा, जिस तरह का एक्शन लोगे उसी तरह का रिएक्शन आएगा। अब तुमने इस चीज़ को देखना है कि इसमें मोदी जी का कोई जुर्म नहीं है, इसमें पाकिस्तान सरकार की जो पॉलिसी काम आई थी ये उसी की वजह से हुआ है। दोस्तों, इन यूट्यूबरों का दिमाग काम नहीं करता। इन यूट्यूबरों ने क्या किया, इन यूट्यूबरों को यह भी पता नहीं है कि हमने माजी में क्या किया और हम मुस्तकबिल में क्या कर रहे हैं। गलत काम करने से, हद क्रॉस करने से अपना माजी का हिस्सा देख लेते कि हम माजी में क्या कर चुके थे। मुस्तकबिल में आकर ये यकदम चेंज हो रहे हैं। क्या इनका दिमाग काम नहीं करता? यकदम चेंज होने से कितना नुकसान होगा दोस्तों, दूसरों को नज़र आ जाता है, लेकिन इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को नज़र नहीं आता कि जो इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बना रहे थे, इनको नज़र नहीं आया। इन्होंने कहा कि शायद हम इंडिया को आतंकवादी कंट्री कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों का हेड कहेंगे, तो फिर भी हमारा काम चलता रहेगा। इनको ये पता नहीं था कि ये सब कुछ पाकिस्तान में चल सकता है, इंडिया में नहीं चल सकता। तो दोस्तों, इन यूट्यूबर को ये इल्म होना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में सरकार आती है उनकी मुद्दत कितनी होती है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, 2.5 साल होती है, बस उनकी मुद्दत इतनी ही होती है। वो सरकार ख़त्म हो जाती है और दूसरी सरकार आती है। जब दूसरी सरकार आती है वो भी इनको आकर यूज़ करती है। पहले वाली सरकार इनको यूज़ करके चली जाती है, इनको तबाह और बर्बाद कर देती है। जब दूसरी सरकार आती है तो वो भी आकर इनको ही यूज़ करती है। क्या इनका दिमाग काम नहीं करता? जब इनसे कहा गया था कि तुम एंटी इंडिया वीडियो बनाओ, तो दोस्तों उस वक्त ये काम छोड़ देते, काम छोड़कर घर बैठ जाते, लेकिन इस तरह की वीडियो ये रिकॉर्ड ना करते। इनको पता नहीं था कि अगर हम इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, मुस्तकबिल हमारा मुश्किल में चला जाएगा। दोस्तों, इन्होंने ये फील नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि शायद इंडियन हमारे लिए मरते हैं। इंडियन तुम्हारे लिए मरते नहीं, इंडियन सिर्फ हकीकत देखते हैं कि किस इंसान के अंदर हकीकत है और कौन इंसान झूठ पर मुबनी है। पाकिस्तान सरकार ने धचका दिया इनको। पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है सिर्फ 2-2.5 साल के लिए आती है। वो आकर पब्लिक को यूज़ करती है, यूट्यूबर को यूज़ करती है, मीडिया को यूज़ करती है। दोस्तों, करोड़ों मिलियन रुपए लूट कर चली जाती है, इनको मुश्किल में डाल देती है। जो सरकार 2-2.5 साल के लिए आती है वो इतना फ़ायदा उठा लेती है, और जिन्होंने ज़िंदगी भर ताल्लुक़ रखना है इंडिया के साथ उनको मुश्किल में डाल देती है। इन पाकिस्तानी यूट्यूबर और पब्लिक पाकिस्तान को कब तक अकल आएगी दोस्तों? मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 2-2.5 साल के लिए आने वाले क्या करते हैं? क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बनाने हैं, हमने उनके साथ ताल्लुकात रखा तो हमारा फ़ायदा है, अगर हम नहीं रखते तो हमारे घर नहीं चलेंगे। यूट्यूबर और मीडिया पब्लिक को इस बात का इल्म है दोस्तों, फिर भी इस तरह का काम करते हैं। क्यों करते हैं? जब इनसे कहा जाता है ना कि एंटी इंडिया बनो, ये समझते हैं कि शायद हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। दोस्तों, यूज़ कर लेते हैं, इनसे वो काम करवा लेते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। बाद में यूट्यूबर बैठकर रोते हैं कि ये तो जुर्म इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। तो मुझे बताएं कि ये जुर्म इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कैसे है? ये जुर्म उनका नहीं है, ये जुर्म पाकिस्तान सरकार का है। ज़रा अक्ल से पर्दे हटा कर देखो। अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरा प्रोग्राम देखा करो। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों और यूट्यूबर से, इन लोगों को कब तक अकल आएगी? ये लोग कब जाकर समझेंगे? तो अब क्या हुआ है? अब मायूस ज़्यादा काम क्लोज। जो भी ट्वीट करता है
वो इल्ज़ाम इंडिया पर लगा देता है या मोदी जी पर लगा देता है कि यूट्यूबर के साथ जो कुछ हुआ है मोदी जी की वजह से हुआ है। ट्वीट करने वाला भी अकल नहीं करता। आबिद अली के नाम से जो ट्वीट आए हैं दोस्तों, जो आबिद अली ने लिखा है, शोएब चौधरी और सना अमजद की वीडियो भी पोस्ट की है। उसने कहा है कि सना अमजद, शोएब चौधरी यूट्यूब छोड़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सताए हुए यूट्यूब छोड़ चुके हैं। पता नहीं ये आबिद अली कौन है, या ये आबिद अली वो है कि जिसको शोएब चौधरी ने मोदी फैन बनाया था, या कोई फेक आबिद अली है। आबिद अली के नाम से ये आईडी है दोस्तों ट्विटर पर। इस पर जो ट्वीट आए हैं, और इसने यह भी लिखा है कि जिस तरह शोएब चौधरी, सना अमजद यूट्यूब छोड़ चुके हैं, इसी तरह आरजू काज़मी और नैला शैला भी अन करीब यूट्यूब छोड़ देंगी। यह भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सताई हुई हैं। उनकी सताई हुई नहीं है, जो बात हकीकत है वो करो। पाकिस्तान सरकार की सताई हुई है, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की सताई हुई है, मोदी जी की सताई हुई नहीं है। झूठे इल्ज़ाम किसी पर ना लगाओ, जुर्म तुम्हारा है और उठाकर उन पर फेंक देते हो। कुछ अकल करो। इसी तरह तुम सब पीछे हो। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब किसका नुकसान हुआ है? इंडिया का हुआ है या पाकिस्तानी यूट्यूबर का हुआ है? तुम्हारे इन्हीं गलत कामों की वजह से यूट्यूबर भी नुकसान उठा रहे हैं और पाकिस्तान भी नुकसान उठा रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।